हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं जो कि केमिस्ट्री के एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर से है, यानी अम्ल क्षार और लवण चैप्टर से है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एक बार एग्जाम में आता है, हर एक एग्जाम में, रेलवे, एसएससी, बैंक, बोर्ड एग्जाम, हर एक एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पीएच स्केल, यानी पीएच मान को याद करेंगे, कंप्लीट रूप से पीएच की सारी जानकारी को समझेंगे। अब जरा से वीडियो स्किप मत कीजिए, 100% सारा चीज आपको याद हो जाएगा। आप बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और समझिए। देखिए, आइए बात करते हैं। आज हम लोग को कंप्लीट करना है पीएच मान, जी आप इसी को बोलते हैं इंग्लिश में पीएच वैल्यू। समझिए ध्यान से, पहले पीएच होता है क्या इसके बारे में समझते हैं। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है कि पोटेंशियल्स ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोटेंशियल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आखिर पोटेंशियल्स ऑफ हाइड्रोजन होता है तो आखिर होता क्या, किसने पता लगाया था? तो देखिए, पोटेंशियल्स ऑफ हाइड्रोजन यानी पीएच का पता लगाए थे जो वो वैज्ञानिक का नाम था सोरेंस। क्या नाम था? सोरेंस। तो पीएच का पता किसने लगाया था? वैज्ञानिक का नाम क्या था? पीएच का खोज किसने किया था? सोरेंस। याद रखना है। और समझिए पीएच होता है क्या इसके बारे में समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। पीएच जो होता है वो पीएच एक स्केल का काम करता है। पीएच जो होता है वो एक मापने का काम करता है। वो तीन चीजों को मापता है कि सबसे ज्यादा जो खट्टा चीज, सबसे ज्यादा कड़वा चीज और दोनों के बीच में चीज, यानी कड़वा और खट्टा जो दोनों की मात्रा जिसमें जिस किसी पदार्थ में पाई जाती है उनको पता लगाने का काम करता है। यानी खट्टा चीज, कड़वा चीज और उदासीन चीजों को पता लगाने में मदद करता है। आगे बात करते हैं पीएच स्केल। देखिए ये जो बना हुआ है क्या है? पीएच स्केल। पीएच स्केल में जो होता है वो 0 से लगा करके 14 तक टोटल नंबरों को काउंटिंग किया होता है, यानी 0 से लगा करके 14 तक नंबरों को लिखा होता है। अब थोड़ा सा और बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि 0 से 14 तक में जो बीचों बीच में क्या आता है? 7। बीचों बीच में क्या आता है? 7। तो जो बीचों बीच में 7 आता है इसको बोलते हैं उदासीन, या इंग्लिश में इसी को बोलते हैं क्या? न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या बोला जाता है? न्यूट्रल। यानी जिसका 7 पीएच मान होता है इसको हम बोलते हैं उदासीन यानी न्यूट्रल। और जिसका भी पीएच मान 0 से लगा करके 7 होगा, यानी 7 तो बीचों बीच का हो गया तो उसको तो भाई उदासीन बोलेंगे। लेकिन जिसका पीएच मान 0 से 7 तक होता है इसको बोला जाता है अम्लीय यानी एसिड। क्या बोला जाता है? अम्लीय यानी एसिड। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक और 14 तक होता है यानी उसको बोला जाता है क्षारीय यानी बेसिस। यानी बेसिस याद रखना है, क्षारीय यानी बेसिस। कंप्लीट। तो यानी याद हुआ कि हमको मालूम चला कि पीएच स्केल जो होता है उस पर एक पैमाना है जो कि खटित पदार्थ और कड़वे पदार्थ तथा उदासीन पदार्थों को मापने का एक पैमाना है जो मापने में मदद करता है। इसमें टोटल 14 तक नंबर होते हैं, जिसमें से एक 0 से लगा करके 14 तक होते हैं। इसमें से जो 7 बीच में आता है, 7 नंबर बताता है उदासीन पदार्थों को, और 7 से अधिक 14 तक जो होता है वो क्षारीय पदार्थों को बताता है, और 1 से लगाई जो 7 तक होता है वो हमें बताता है, वो अम्लीय पदार्थों को बताता है। याद रखना है कंप्लीट रूप से। आगे बात करते हैं और थोड़ा सा। देखिए जिसका पीएच मान 0 से जो हो गया 7 तक तो भाई उसको तो अम्लीय कहेंगे, यानी खट्टा जो लगेगा उसको अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। लेकिन इस एसिड में भी क्या होता है कि एक प्रबल एसिड होता है, यानी एक प्रबल अम्ल होता है, एक दुर्बल अम्ल, मतलब एक बहुत ज्यादा खट्टा और एक थोड़ा बहुत खट्टा। तो देखिए प्रबल अम्ल किसे बोलते हैं? तो जिसका पीएच मान जो होता है, यानी जो पीएच का वैल्यू पर मापने पर जिसका वैल्यू आता है 0 से लगा करके 3.5, यानी 0 से 3.5 तक जिसका वैल्यू आता है पीएच पर, तो उसको बोलते हैं प्रबल अम्ल। जैसे एग्जांपल हो गया HCl H2SO4। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका जो पीएच मान होता है वो 0 होता है। तो 0 होने का मतलब सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा जो है वो अम्लीय है। याद रखना है। जैसे 3 वो सबसे प्रबल अम्लीय याद रखना है। एक हो गया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक होता है H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल या इसी को बोलते हैं अम्लों का राजा, और एक होता है नाइट्रिक अम्ल जिसको बोलते हैं HNO3। तो तीनों जो होता है वो प्रबल अम्ल होता है। याद रखना है। यानी जिसका पीएच मान 0 से लगा करके 3.5 के बीच में होता है। और बात करते हैं जिसका पीएच मान जो होता है वो 4 से लगा करके 6.5 के बीच में, यानी 4 से लगा करके 6.5 के बीच में जो होता है उसको बोला जाता है, उसको भी अम्ल है लेकिन उसको दुर्बल अम्ल यानी थोड़ा सा कम अम्ल, और उस अम्ल को, उस खट्टे पदार्थ को हम लोग खा पाते हैं। क्या कर पाते हैं? खा पाते हैं। याद रखना है। तो उसको बोला जाता है दुर्बल अम्ल। जैसे एग्जाम्पल एसिटिक अम्ल जो है वो क्या कहलाएगा? दुर्बल अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH3 C OH, CH3 C OH। कंप्लीट रूप से याद रखेंगे। अब अम्ल का बात समझ में आ गया। उदासीन तो मालूम है कि जिसका पीएच मान 7 हो उसे उदासीन कहते हैं। आगे बात करते हैं जिसका पीएच मान 7 से अधिक और 14 तक होता है उसे क्षारीय कहते हैं। लेकिन क्षारीय में भी दो होते हैं, एक प्रबल क्षारीय यानी बहुत ज्यादा कड़वा यानी बहुत ज्यादा क्षारीय, और एक होता है दुर्बल क्षारीय। तो देखिए दुर्बल क्षारीय किसे कहते हैं? तो जिसका पीएच मान 7.5 से 9.5 हो, यानी जिस किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7.5 से 9.5 के बीच में होता है उसे बोला जाता है दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार। एग्जाम्पल
जैसे NH3 यानी अमोनिया हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गए। तो ये क्या है, तो ये दोनों के दोनों जो है वो क्या है, तो हमारे कहलाएंगे दुर्बल क्षार। कंप्लीट। आगे बात करते हैं, और जिसका पीएच मान 10 से लगा करके 14 तक होता है उसको बोलते हैं प्रबल क्षार, यानी सबसे ज्यादा क्षार, सबसे ज्यादा कड़वा। इसी एग्जाम्पल हो गया आपका NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक हो गया KOH यानी पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या है, तो ये प्रबल क्षार है, क्योंकि इसका पीएच मान जो है वो 10 से 14 तक के बीच में है, याद रखना है। आगे बात करते हैं। अब पॉइंट इस तो क्लियर मालूम चल गया। अब बात करते हैं कि इसी पर रख रख करके कुछ पदार्थों का क्या किया गया है, तो उनके पीएच मान को गणना किया गया है, यानी मापा गया है, और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। यही मेन याद करना जरूरी है। समझ में आया कि कौन कौन पूछता है कि नींबू का पीएच मान बताइए, रक्त का पीएच मान बताइए, ऐसे करके पीएच मान पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं और याद करते हैं। सुनिए ध्यान से। पहले बात करते हैं कि जल का पीएच मान। तो देखिए सुनिए, जल यानी पानी, हमको सप्ताह के 7 दिन हमको पानी चाहिए कि नहीं पानी चाहिए। अच्छा थोड़ी कि हम एक दिन पानी नहीं पियेंगे, एक दिन पियेंगे तो जीवित रहेंगे, नहीं। हमको पानी हर एक रोज चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिन हमको पानी चाहिए, और साथ में पानी चाहिए, यानी पानी का पीएच मान कितना होता है, 7। याद रखना है, सप्ताह के 7 दिन क्या चाहिए हमको, पानी चाहिए। तो पानी का पीएच मान कितना होता है, 7। और साथ में हम खाना खाते हैं, तो खाना में हम लोग नमक डालते हैं, तो नमक का भी तो हम लोग रोज रोज यूज करते हैं, सप्ताह के 7 दिन नमक का भी यूज करते हैं ना। तो नमक और पानी सप्ताह के 7 दिन यूज करते हैं, इसीलिए नमक और पानी दोनों का पीएच मान 7 होता है। कंप्लीट याद हुआ, यानी नमक और जल दोनों का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। कंप्लीट। अब आगे बात करते हैं, सुनिए ध्यान से। क्या हुआ कि ध्यान समझिएगा कि एक बार हम चोट लगा के आए हुए थे, यानी हमारा पैरवा कटा गया था। अब चोट लगा के हम खेलने में से चोट लगा दिए थे। तो क्या हुआ कि जब चोट लगाए थे, तो चोट लगाने के बाद आके देखे तो मम्मी देखी हमारी, तो मम्मी देखी तो अरे चोट कैसे लगाया है, तो गुस्सा करके पापा भी देख ली, तो अपना मन की जब मन तब चोट लगा देता है, हम लोग को परेशान करता है। तो मारे 4 तबड़ाक। अब मार करके हमारे आंखी से क्या निकलने लगा, आंसू। क्या निकलने लगा, आंसू। यानी मारे, एक तो पहले कट गया था तो ब्लड निकल रहा था, अब ब्लड निकल रहा था तो ऊपर से मारे तो साथ में आंसू निकलने लगा, यानी ब्लड निकल रहा था साथ में आंसू निकलने लगा। आंसू निकला कितना, तो आंसू जो निकला वो निकला हमारे एक आंखिया से 7 बूंद, एक आंखिया से 4 बूंद। आंसू कितना निकला, तो एक आंखिया से 7 बूंद, एक आंखिया से 4 बूंद। तो याद रखना है कि जब भी पूछा जाएगा कि जब हम कहीं कटा करके चोट लगा करके आए थे तो खून बह रहा था, तो हमारे पिताजी गुस्सा में मार दिए तो आंसू बहने लगा, यानी खून और आंसू दोनों का पीएच मान कितना होता है, 7.4। याद रखना है, यानी आंसू का पीएच मान भी होता है 7.4, और खून का भी पीएच मान होता है मानव, और खून यानी रक्त का पीएच मान भी होता है 7.4। कंप्लीट हुआ, याद हुआ, यानी आंसू और खून का दोनों का पीएच मान 7.4 होता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करें सिरके। सिरके का पीएच मान कितना होता है, तो सिरके से याद रखेंगे सिक्का। हम गए और बोले ए मम्मी हमको थोड़ा पैसा दे दीजिए ना, हमको कुछ खाना है, क्या खाना है। तो मम्मी बोले कै रुपए चाहिए, हम बोले 3 रुपए चाहिए। कै रुपए चाहिए, 3 रुपए चाहिए, यानी हमको 3 गो सिक्का चाहिए। कब चाहिए, 3 गो सिक्का चाहिए। नहीं बच्चे पर होते हैं तो हमको कब चाहिए सिक्का, 3 गो, यानी सिक्का से याद रखेंगे 100 से सिक्का, 100 से सिरका, कब चाहिए 3 गो, यानी सिरके का पीएच मान कितना होता है, 3 होता है। याद रखना है, तो सिरके का पीएच मान कितना होता है, 3 होता है। आगे बात करते हैं दूध। मालूम है कि दूध दिन पर दिन दूध महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है। तो दूध का कैसे रुपए लीटर दूध है, तो दूध है वो कितना है, 64 रुपए लीटर है। दूध का रुपए लीटर है 64, यानी 64 रुपए लीटर है। अब 64 रुपए लीटर दूध है, तो भाई जाहिर सी बात है जिसको दूध खाना है तो खरीदवे करेगा। तो 64 से क्या रखेंगे, 64 में क्या हुआ, 64 यानी 64 हो गया, तो इसके बीच में पॉइंट लगा दिया, यानी 6.4, यानी दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4। कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नींबू का पीएच मान ध्यान समझिएगा। हम गए थे बाजार में, अब बाजार में जब ही गए थे तो मम्मी फोन की, हेलो। तो हम बोले हेलो, तो मम्मी बोली कि सुन ना, जान रहे हो 2 ठो नींबू लेके आना। तो हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम बोले ठीक है। कुछ देर के बाद फिर आया, ट्र ट्र फोन आया, तो हम बोले हेलो। तो अब इस बार पिताजी थे, तो पिताजी बोले कि सुन रहे हो ना, मम्मी 2 ठो नींबू बोली थी ना, तो वो तो 2 ठो लाइबे करना है, साथ में 4 गो नींबू और ही लेते आना। तो हम बोले ओ ठीक है, तो कोई बात नहीं हम लेते आएंगे। तो मम्मी बोली थी 2 ठो और पापा बोले 4 ठो, हम कौची लेना था, नींबू, यानी 2 ठो और 4 ठो, यानी 2.4, 2.4 याद रखना है। तो जब ही पूछा जाएगा कि नींबू का पीएच मान, तो 2.4। आगे बात करते हैं, सुनिए। एक बार की बात है कि 5 गो शराबी थे। कौ शराबी थे, 5 गो शराबी थे। अब 5 शराबी क्या करते थे कि 3 बोतल का के आगे आगे अपना 3 बोतल रख दिए शराब का बोतल। अब 5 अपन गोल में बैठ के अपन का एक एक बार चेस लड़ा के अपन पी रहे थे। क्या कर रहे थे, पी रहे थे कौची, शराब। कौ थे पीने वाले, 5 गो। कब बोतल शराब रखे थे, 3 गो, यानी 3 बोतल अपन आगे ही रख करके आराम से मस्ती से इंजॉयमेंट कर रहे थे। तो 3 से याद रखेंगे, शराब का पीएच मान 3 से, यानी 3 आगे और 5 लोग थे, यानी 3.5।
शराब का पीएच मान कितना हुआ 3.5, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मानव मूत्र का पीएच मान, ध्यान समझिए, मानव मूत्र का पीएच मान क्या हुआ कि बहुत ज्यादा पानी पीने से एक बार डॉक्टर के पास हम लोग गए, तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोले क्या हुआ भाई, बताओ आखिर तुमको क्या तकलीफ है। तो हम बोले कि डॉक्टर जी जानते हैं हमको 2 दिन से लगातार क्या आ रहा है, पेशाब आ रहा है, यानी मूत्र लगातार हमको हो रहा है, हमको टॉयलेट रुक ही नहीं रहा है। तो बोले ओ 2 दिन यानी 48 घंटा से, ओ तुमको ये परेशानी है। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुमको 48 घंटा से हो रहा है 2 दिन से ना, तो चलो हम तुम्हारे लिए तुमको अच्छा दवाई दे रहे हैं। तो याद रखना है कि जब मूत्र मानव मूत्र बोला जाएगा तो उसका पीएच मान कितना होता है 48 घंटा से, यानी 2 दिन से, यानी 2 दिन माने 48 घंटा, यानी 48 घंटा मतलब क्या कि जब भी बात करते हैं 48 मतलब क्या कि 4 8 मतलब 48 होता है ना, तो इसके बीच में पॉइंट लगा दीजिए यानी 4.8, इसी को उल्टा कर दीजिए यानी 8.4, 8.4। तो मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो 2 दिन से लगातार आ रहा था यानी 48 घंटा, तो 48 के बीच में पॉइंट लगा दीजिए तो 4.8, इसी को उल्टा कर दीजिए कितना तक, तो 8.4 तक। तो 4.8 से 8.4 तक मानव मूत्र का पीएच मान होता है। कंप्लीट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर समुद्री जल का देखिए ध्यान से, क्या हुआ कि हम लोग 8 वो हमारे जो दोस्त लोग थे, तो दोस्त लोग हम लोग 8 लोग गए थे समुद्र में नहाने गए थे 8 लोग। तो क्या हुआ कि एक लोगों को तैरने नहीं आता था, और समुद्र का देखते हैं ना बहुत ज्यादा वेग होता है, बहुत ज्यादा हलकोरा होता है, समझ में आ गया समुद्र। तो क्या हुआ कि समुद्र के हलकोरा में क्या हुआ कि एक दोस्त जो था वो बह गया, एक दोस्त का हो गया बह गया था। गए थे 8 गो लोग, एक दोस्त का हो गया बह गया, यानी 8 गो से क्या हो गया 8, एक लोग बह गया यानी 1, यानी 8.1, 8.1 याद रखना है। तो जब ही समुद्र जल का पीएच मान बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे 8.1। आगे बढ़ते हैं। मानव लार का पीएच मान क्या होता है समझिए ध्यान से। 5 गो रसगुल्ला है, कगो रसगुल्ला आया था 5 गो, लेकिन डब्बा में 5 गो नहीं था, वो डब्बा में 10 गो रसगुल्ला था, कगो था 10 गो। क्या हुआ कि शाम के 6 बजा, मम्मी बोली 10 को है, तो मम्मी बोली कि भाई तो कब्बे से लाड़ छुआ रहा है खाने के लिए, रसगुल्ला खाने के लिए, तो चलो शाम के 6 बजा, तो चलो कोई बात नहीं, लग रहा अब दूसरा कोई मेहमान लाए थे, अब नहीं कोई खाएगा, तो चलो इसको 5 गो दे देते हैं। तो मम्मी आई तो शाम के 6 बजे 5 गो रसगुल्ला दे दी। उसके बाद पापा भी हैं 7 बजे, फिर हम बोले कि हमको नहीं, हमको चाहिए। तो पापा बोले तुमको चाहिए, तो बोले कि 5 गो चलो तुम भी खा लो, जा दो कोई बात नहीं, घर में छोटे हो। तो यानी पापा 7 बजे दे दिए, मम्मी कितना बजे दी 6 बजे, यानी 6 बजे दी कगो रसगुल्ला 5 गो, अब पापा कितना बजे दिए 7 बजे दिए, वो कगो दे दिए 5 गो, यानी 6 बजे दिए 5 गो रसगुल्ला, यानी का हम लाड़ चुरा थे यानी 6.5, अब पापा कब दिए 7 बजे यानी 7.5 रसगुल्ला, तो दोनों लोग 5 गो दिए। तो जब ही लार का पीएच मान पूछा जाएगा तो 6.5 से 7.5 तक होता है, 6.5 से 7.5 तक। कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात किया जाए कि मैग्नीशिया का दूध, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि मैग्नीशिया का दूध यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का दूध अगर पूछे जाएगा कि इसका पीएच मान कितना होता है, तो होता है 10 से लगा करके 10.5 तक, 10 से लगा करके 10.5 तक। याद कैसे रखेंगे, तो जब भी मैग्नीशिया का हम दूध के बारे में बात करते हैं तो 10 रुपए लीटर से स्टार्ट होता है और 10.5 तक, यानी कहने का मतलब क्या है कि वो 105 रुपए लीटर तक जाता है। तो कहां से स्टार्ट होता है 10 ले, और कहां तक चला जाता है 105 तक, यानी 105 में क्या आ गया 105 में, तो यहाँ पर 10 तक 10 से स्टार्ट था, तो 10 के बाद क्या लगा दीजिए पॉइंट, यानी 10.5 तक, यानी 10 से लगा करके 10.5 तक मैग्नीशिया के दूध का क्या होता है पीएच मान। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो कुमार जी यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। जय हिंद।